अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं। प्रेम श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का इतिहास क्या है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को क्या अर्पण करना चाहिए, क्या क्रिया विधि होनी चाहिए और महाशिवरात्रि के संबंध में कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस पूरे सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई ऊर्जा काम कर रही है, क्योंकि विज्ञान भी मानता है कि जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई न कोई ऊर्जा कार्य करती है। प्राचीन काल के ऋषियों ने और संतों ने इसी ऊर्जा को अज्ञात शक्ति शिव के नाम से जाना है। शिव वह ऊर्जा है जो प्रत्येक जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा के कारण ही हम अपने दैनिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, जैसे श्वसन की क्रिया, भोजन, उठना, बैठना, चलना। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है बल्कि यह निर्जीव में भी कार्य करती है, अर्थात इस ऊर्जा के बिना इस ब्रह्मांड का होना ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, और ऐसी ही ऊर्जा का नाम शिव है। वैसे तो वर्ष में 12 शिवरात्रियां मनाई जाती हैं। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, किंतु फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसके संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंगित योद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र की यह मान्यता है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सूर्य चंद्रमा के काफी नजदीक रहता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है, और इस समय सूर्य पूरी तरह से उत्तरायण आ चुके होते हैं, तो ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन आधी रात में हुआ था, जब महादेव निर्गुण निराकार ब्रह्म से सगुण साकार रुद्र के रूप में अवतरित हुए थे। एक यह भी मान्यता है कि प्रलय काल की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय महादेव ने तांडव करते हुए अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया था, भस्म कर दिया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। एक और मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने अपने वैराग्य वाला जीवन त्याग कर इसी दिन गृहस्थ में प्रवेश किया था, और माता पार्वती जी के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। तभी से यह त्योहार महाशिवरात्रि का मनाया जाता है। एक और किंवदंती मान्यता हमको प्राप्त होती है कि जब देवता और दानव अमृत के लिए समुद्र मंथन करते हैं, तो समुद्र मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ, श्री भोलेनाथ जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, और उसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया।
इस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए देवताओं ने रात्रि जागरण करके भगवान भोलेनाथ जी की आराधना की, स्तुति की, प्रार्थना की, और वह दिन भी महाशिवरात्रि का दिन था। एक और कथानक प्राप्त होता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरसुर नाम के एक दैत्य का संहार भी इसी दिन किए थे। एक अन्य कथानक जो प्राप्त होता है इसके संबंध में, महाशिवरात्रि के संबंध में, कि जब महादेव सर्वप्रथम निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट हुए थे तो उन्होंने अग्निलिंग के रूप में अपने आप को प्रकट किया, जिसको समझने के लिए और उस ऊर्जा के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए ब्रह्मा जी उसके ऊपर की ओर और विष्णु जी उसके नीचे के ओर जाकर उसके प्रारंभ बिंदु के छोर का पता लगाने के लिए प्रयास किया, किंतु उनके हाथ निराशा लगी। अंत में उन्होंने जब उस शक्ति से प्रार्थना की तो उस शक्ति ने ही स्वयं को प्रकट करके अपने अस्तित्व के बारे में बताया, और वह शक्ति और कोई नहीं, आदिदेव महादेव भगवान भोले शंकर ही थे। एक और मान्यता है कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी धरती पर 64 लिंगों के रूप में अवतरित हुए थे, जिनमें सर्वसुलभ 12 ज्योतिर्लिंग आज हम सबके समक्ष विद्यमान हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं। यह बहुत ही पावन दिवस है और अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सभी को महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान आदि करके शिवालय में जाकर या पार्थिव लिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ जी का शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को जो सबसे अधिक प्रिय है, दूध से स्नान, दही से, घृत से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से, गंगा जल से, या और जो भी आपके अभिष्ट वस्तुएं हैं वह भगवान को अर्पित करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को बिल्वपत्र बहुत अधिक प्रिय है। बिल्वपत्र की जो 3 पत्तियां हैं वो सात्विक, तामसिक और राजसिक शक्तियों का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर कोई अगर राम राम लिखकर बिल्वपत्र को उल्टे तरफ से समर्पित करता है तो भगवान भोलेनाथ जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो हमें बिल्वपत्र, समीप पत्र, समीप पुष्प से भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष अगर कोई बैठकर उनके स्तोत्रों का पाठ करे या फिर नहीं कुछ संभव हो तो पंचाक्षरी मंत्र अर्थात नमः शिवाय का भी अगर कोई जाप करता है तो उसको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय के जो 5 अक्षर हैं ये पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात अगर कोई महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष नमः शिवाय का जाप करता है तो ब्रह्मांड में विद्यमान जो पंच महाभूत हैं उनका सामंजस्य उत्तम होता है, और उन्हीं पंच महाभूतों से हमारा निर्माण हुआ है तो हमारे जीवन का भी सामंजस्य उच्च कोटि का होता है। इसीलिए हम सबको रात्रि जागरण करके रात्रि के चारों प्रहर में भगवान भोलेनाथ जी की विशेष पूजा करनी चाहिए और नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई रुद्राष्टक मंत्र का जप करते हुए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे जल अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि यह विशेष दिवस माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी के पाणी ग्रहण का भी दिन है, इसीलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति या युवती जिसका विवाह विलंब से हो रहा है, अगर महाशिवरात्रि का व्रत करके विधि विधान पूर्वक रात्रि जागरण करके महादेव की अगर कोई अर्चना करता है तो उसके विवाह के विलंब के जो योग हैं वह अपने आप सुधर जाएंगे। क्योंकि कहा गया है भावी उमेट सकें त्रिपुरारी, जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है सिवाय महादेव के कोई उसे बदल नहीं सकता। भाग्य को बदलने की सामर्थ्य महादेव के पास है। तो जीवन में जो कुछ भी हमको चाहिए, अगर इस महाशिवरात्रि पे जो कुछ हमने चर्चा किया है, उपाय किया है, अगर आप अपनाते हैं तो आपके सभी कार्य अवश्य बन जाएंगे। आइए सुनते हैं, एक प्रचलित कहानी है जो महाशिवरात्रि के संबंध में। एक बार एक शिकारी
जिसका परिवार भूख प्यास से काफ़ी व्याकुल था। वह शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। दैवीय संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। वह दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, किंतु कोई शिकार उसे प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वह एक तालाब के किनारे स्थित बेल के पेड़ पर चढ़ के बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दिन भर वह भूख प्यास से व्याकुल रहा। उसका व्रत एक प्रकार से हो चुका था और पेड़ पर बैठने से, चढ़ने उतरने से अनायास ही बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे थे। जहां पहले से एक शिवलिंग विद्यमान था, इसके संबंध में शिकारी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। इस प्रकार रात्रि के प्रथम पहर में बहुत सारे बेलपत्र उसके हाथ से टूटकर गिरे, जो कि भगवान श्री भोलेनाथ जी के प्रथम पहर की पूजा हो गई। उसी समय एक हिरणी वहां से निकली। शिकारी ने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और जैसे ही निशाना लगाया तो हिरणी ने बड़ी कातर स्वर में निवेदन किया कि मैं गर्भिणी हूँ, मेरा वध मत कीजिए। जैसे मेरा प्रसव हो जाता है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, आप मेरा वध कर दीजिएगा। शिकारी का हृदय पसीज गया और उसने हिरणी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद रात्रि के दूसरे प्रहर में पुनः एक हिरणी आई और जैसे ही शिकारी ने इसको मारने का प्रयास किया तो हिरणी ने निवेदन किया कि मैं अभी ही ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर हूँ। मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद मैं पति से मिलने के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, आप मेरा वध कर दीजिएगा। ऐसा बोलकर जब हिरणी ने निवेदन किया तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इसी उधेड़ बुन में वह पेड़ से पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, जिससे उसके द्वितीय पहर की पूजा हो गई। रात्रि के तीसरे पहर में पुनः एक हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली और जैसे शिकारी ने उस पर निशाना लगाया तो उसने बड़े विनीत भाव में कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस जो छोटा सा बच्चा मेरा है इसके पिता के पास इसको छोड़कर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी बोला, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि मैं रात्रि भर सारे शिकार को छोड़ता रहूं। लेकिन विशेष निवेदन करने पर शिकारी ने उस हिरण को जाने दिया और धनुष पे बाण चढ़ाते और रखते समय अनायास ही बहुत सारे बेल के पत्ते टूटकर शिवलिंग पे गिरते रहे। इससे तृतीय पहर की पूजा हो गई। पौ फटने का समय हुआ। रात्रि के चतुर्थ पहर का समय था। एक हिरण उधर से निकला और जब उसका शिकार करने का शिकारी ने प्रयास किया तो उसने बड़े विनीत भाव में कहा कि यदि इधर से गए हुए 3 हिरण को और एक बच्चे को आपने पहले ही अगर मार दिया हो तो मुझे भी मार डालो। मैं उन हिरणियों का पति और उस छोटे से जो हिरण का बच्चा था उसका पिता हूँ। मैं उनके वियोग में एक सेकंड भी नहीं जीना चाहता, एक क्षण भी नहीं जीना चाहता हूँ। और यदि आप उनको छोड़ दिए हो तो मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मैं एकमात्र ही उनका भरण पोषण करने वाला हूँ। इस प्रकार शिकारी का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह चौथे हिरण को भी छोड़ देता है। अनजाने में ही शिकारी से महाशिवरात्रि के दिन भर उपवास हुआ, रात्रि जागरण हुआ और बिल्व पत्र से भगवान भोलेनाथ जी की जो विशेष सेवा हुई उसके फलस्वरूप उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह संत प्रवृत्ति का हो गया और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। अब सोचने वाली बात है कि जब अनजाने में भी अगर शिव जी की सेवा हो जाने से इतना लाभ मिलता है, तो अगर हम जानबूझकर भगवान भोलेनाथ जी की शरण को स्वीकार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमारे सारे अभिष्ट कार्य बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में आज के परिवेश में बहुत सारा कलह मचा है, क्लेश मचा है, तनाव मचा हुआ है। उसका मात्र और एकमात्र कारण क्या है? आपसी सामंजस्य का अभाव। इस महाशिवरात्रि हमको एक बार दृष्टि डालनी चाहिए भगवान भोलेनाथ जी के परिवार पर। भगवान भोलेनाथ जी का जो परिवार है वह बड़ा ही अनूठा है। भगवान भोलेनाथ जी का जो सवारी है वह बैल और माता जी का जो वाहन है वह सिंह। दोनों आपस में ध्रुव विरोधी फिर भी एक साथ हैं। कार्तिक जी की सवारी मोर और भगवान भोलेनाथ जी के गले में सर्प। दोनों आपस में ध्रुव विरोधी हैं फिर भी एक साथ। गणेश जी का वाहन चूहा और भगवान भोलेनाथ जी के गले में सर्प, लेकिन फिर भी एक साथ रह रहे हैं। और यह सिर्फ भोलेनाथ जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। कहा गया है ना, अजब है भोलेनाथ
ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पे राखें, कभी ना एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। इसीलिए मित्रों, हम सभी को महादेव की शरण लेनी चाहिए, हमारे जीवन के सभी कार्य बन जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित करके मैंने बहुत सारे स्तोत्र को और मंत्रों को उसके मूल छंद में गाकर, बिना संगीत के, एकदम सामान्य, ताकि आप अच्छे से श्रवण कर सकें। और उनके जो बोल हैं, अर्थात जो गीत को लेखन रूप में लिरिक्स को भी मैंने उसके साथ समाहित किया हुआ है। आप लोग जाकर हमारे चैनल पे उसको भी सुन सकते हैं। और अगर आप पूजन पाठ करना चाहते हैं तो उसको सुनते हुए भी अगर आप अभिषेक करेंगे, जैसे रुद्राष्टक है, लिंगाष्टकम है, बहुत सारे मंत्र हैं, तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना स्वयं से पढ़ेंगे या स्वयं से आप बोलकर मंत्र को भगवान की सेवा करेंगे। क्योंकि भगवान का नाम लेने से, नाम सुनने से और नाम लेने के लिए प्रेरित करने से, तीनों से समान लाभ प्राप्त होता है। तो आप चाहे मंत्र बोलें, चाहे सुने और चाहे पढ़ें, लाभ आपको समान रूप से ही होना है। तो इसीलिए आप उसको सुन भी अगर लेंगे तभी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी रोचक जानकारियाँ सरलतम तरीके से आप तक मैं पहुंचाता रहूं। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः, प्राणा शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधि स्थितिः, संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं, शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं, विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।